इतना पढ़ेगी तो चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा, ब्रेक ले लेगी तो फेल हो जाएगी क्या? IIT की तैयारी कर रही हूँ, 1 मिनट भी वेस्ट किया ना तो मार्क्स कम हो जाएंगे। बाप रे। ठीक है, तेरे लिए गिफ्ट लाया हूँ, घर जाने के बाद याद दिलाना। अभी कहाँ पहुँचेंगे हम लोग, शाम हो जाएगी। शाम हो जाएगी? क्यों, अभी कहाँ जा रहे हैं? रिश्ता देखने। रिश्ता देखने? इतनी जल्दबाजी क्या है? ए, तू इंडिया आया ही तो 10 दिनों के लिए है ना, वोट देकर चला जाएगा, उसके बाद तू मिलेगा क्या हमें? इसीलिए शादी करवा कर ही भेजेंगे। क्या माँ, मैं तो तैयार भी नहीं हुआ हूँ, ऐसे ही जाएंगे क्या? हाँ सर, मैं बस अभी पहुंचा हूँ सर, डोंट वरी सर। सर और कितना टाइम जाएगा सर? ए, इस गाड़ी को हटा पीछे। चलो हटाओ। ऐसे थोड़ा होता है। अरे कोई बोलो यार। एक्सक्यूज मी, आप देख रहे हैं ना रोड पे कितनी सारी गाड़ियां रुक गई। वो देखिए पीछे एम्बुलेंस भी खड़ी है। ट्रैफिक जाम है ना? ये ट्रैफिक जाम नहीं है, एक्चुअली एक मिनिस्टर आने वाला है, उसके यहाँ आने तक हमें यही ऐसे ही रोड पर खड़े रह के वेट करना होगा। वैलिड पॉइंट है। काम सिर्फ उसे ही है क्या? हमें नहीं होता? आप जरा अपना जैकेट दीजिए, ट्रैफिक क्लियर करना है। जैकेट से कैसे? जल्दी दीजिए, बताती हूँ, फास्ट। ठीक है। थैंक यू। देखो ना क्या जाम लगा रखा है। चलो हटो सब लोग, चलो। कहा ना चुपचाप खड़े रहो। मेरे पेट में 9 महीने का बच्चा है और आप मेरे पति हैं। सडनली पेन स्टार्ट हो गया। आपकी चिंता और मेरी चीख से उस ट्रैफिक वाले को कंफ्यूज करना है, ठीक है? हाँ। ओके। अब रास्ता क्लियर है सर, आप आ सकते हैं। आइए सर, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, रास्ता एकदम क्लियर है, आ जाइए मुझसे सर। सहा नहीं जा रहा है, पता नहीं किस गधे ने ट्रैफिक जाम किया। हम उसी के पास खड़े हैं, जरा आराम। क्यों मैडम, बिना गाली दिए भी तो आप अपनी गाड़ी में जाकर बैठ सकती है ना। कार को क्या तुमने मैटरनिटी होम समझा है? सर, थोड़ा अर्जेंटली हॉस्पिटल जाना देखिए, पड़ेगा। मिनिस्टर साहब के आने का टाइम हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आप चाहे तो मिनिस्टर को रोक सकते हैं, लेकिन आने वाले बच्चे को कैसे रोकेंगे? हाँ ये तो है। अगर कुछ हो गया ना तो तुझ पर मर्डर केस कर दूंगी। अरे बाप रे। महिला मंडल से बात करके तुझे नौकरी से निकलवा कर इसे सिग्नल पर भिखारी बना दूंगी, समझे? अरे बस कीजिए मैडम, वैसे आपकी कार है कहाँ? एम्बुलेंस के पीछे। रास्ता क्लियर करो। आओ आओ आओ। आराम से मैडम, आराम से। अरे संभालिए जरा, जल्दी कर जल्दी कर। अरे मैडम ऐसे नाचिए मत, नहीं तो डिलीवरी यही हो जाएगी। अरे यहाँ जल्दी आओ। संभाल के। इतनी जबरदस्त एक्टिंग। कैच। तुम्हारा नाम क्या है? बाय। आप मेरे पति हो। पापा, अभी जो लड़की मिली वही पसंद आ गई, आप रिश्ता कैंसिल कीजिए, हम वापस चलते हैं। जो लड़की देखने जा रहे हैं उसके फादर हाई कोर्ट में लॉयर हैं, नहीं जाएंगे तो हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर देंगे। हाँ। तो फिर एक काम करते हैं पापा, रिश्ता देखने जाते हैं, पर उन्हीं के मुंह से हमें लड़का पसंद नहीं ऐसा बुलवाएंगे। क्या? ओके? क्या हुआ जी? ये लोग ऐसे क्यों हंस रहे हैं? जाकर कम से कम कॉफी तो दे दो। कॉफी ले लीजिए। ओहो, सुबह सुबह 2 पैग लगाए हैं, सब उतर जाएगी, इसकी जरूरत नहीं है। ये क्या है जी? ये फैमिली तो पूरी की पूरी टेढ़ी ही लग रही है। मेरी बेटी जितनी टेढ़ी है ना, उसके लिए ये फैमिली करेक्ट है। तुम जाकर बेटी को लेके आओ।
क्या माँ, इसी लड़की को देखने आने क्यों नहीं बताया? वो 30 फोटो देखी थी, इसका फेस याद नहीं था। हाय। हेलो। रिमेम्बर जैकेट? थैंक यू। वो ट्रैफिक जैम। बेटा चाहो तो तुम अकेले में बात कर सकते हो। तुमने ट्रैफिक में नाम बताया पर मुझे सुना ही नहीं दिया था। आई एम भावना। नाइस नेम। आई एम गौतम। मैं आपको पसंद आ गई? बहुत पसंद आई हो। मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। मेरे घर वालों के प्रेशर से परेशान होके। ओह, मैं तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? आप सबको पसंद आओगे, पर मुझे ये शादी नहीं करनी। एनी पर्टिकुलर रीजन? अभी मैं शादी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, सॉरी। तो फिर मैं अब क्या बोलूं? सबसे कह दीजिए कि मैं आपको पसंद नहीं आई। ठीक है। हमारा गौतम तुम्हें पसंद आया ना बेटा? गौतम तो मुझे पसंद है आंटी, पर उसे मैं पसंद हूँ क्या? बोलो बेटे, हमारी बेटी आपको पसंद आई? मुझे पसंद है। हेलो, मैं भावना बात कर रही हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग। बैड मॉर्निंग। मुझे तुमसे अर्जेंटली मिलना है। 11 बजे क्रिएटिव प्लेस पर आओ। आ जाता हूँ, एड्रेस भेजो। लोकेशन मैंने तुम्हें मैसेज कर दी है। गौतम, यहाँ पर कम। हाय, हेलो। हेलो। ओके, आई एम लिविंग। ओके, बाय बाय। डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं। रिश्ता देखने आए, नो कहने को बोला तो यस क्यों बोला? तुम मुझे पसंद आ गई, इसीलिए मैंने सच बता दिया। मेरे बारे में तुम पूरी तरह नहीं जानते हो। यहाँ पर मेरा एक गैंग है। वाह, इंट्रोड्यूस करवाओगी? प्लीज प्लीज। पाशा, गणेश, अटैक। ये है ऑटो पाशा। ऑटो चलाने के बजाय यहाँ क्या कर रहा है? रात में ऑटो चलाता है और दिन में अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करता है। बॉडी तो दिखाई दे रही है, क्रिएटिविटी दिखाई नहीं दे रही। डैम! लड़की और लड़के की आवाज की कहीं बीच में अटक गया है। ए, हाँ? लेडीज वॉइस में स्पेशलिस्ट है। ऑल द बेस्ट। वाह। इसका नाम है गणेश, बॉक्सर कम पेंटर। ये मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। भावना तुम्हें पसंद नहीं आई, घर पे फोन करके बोल दो। नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे साथ जरा साइड में चल। श्योर। अबे तुम्हारे होठों पर लिपस्टिक नहीं होती तो भी तुम मुझे पसंद आती। अच्छे खासे बालों को कलर करके बिगाड़ रही हो। जितना दिखाई दे रहा है उससे ज्यादा दिखाने वाले कपड़े पहन रही हो। ये सब मुझे पसंद नहीं, बट दैट इज माई ओपिनियन। मुझे तुम बहुत पसंद हो। ये बात भेजे में उतार लो, ओके? बाय गौतम। बाय गौतम। Mental। बाय, ध्यान जा रखना। भी। गौतम बहुत अच्छा लड़का है। हाँ? उसे What? भूल जाने की बात अब तुम भूल जाओ। वो हमें बहुत पसंद आ गया है, कमाल का आदमी है। What are you saying? देखो मेरी बात मान लो, उससे प्यार कर लो प्लीज। अच्छा लड़का है वो। असल में हुआ क्या था अंदर? भैया, तुम्हारी वॉइस एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। अमेरिका में रैपिंग, बीट बॉक्सिंग, सिंगिंग, वोकलाइजिंग, इन सब के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। उनसे बात करके गारंटी तुम्हें उनके पास पहुंचा दूंगा, ओके? थैंक यू भैया। You're welcome, ब्रदर। हाँ। अपनी कंपनी से बात करके तुझे बॉक्सिंग की स्पॉन्सरशिप दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है। तू फर्स्ट क्लास बॉक्सर बनेगा। थैंक यू भाई। ऑफर्स के लिए फ्रेंडशिप को भूल गए? हाँ, Excuse me. I love you. इट्स ओके, उठो। मुझे सच में चाहते हो ये मैं कैसे मान लूं? हम दोनों का नाम लिखकर फ्लेम्स किया तो एल बच गया। एल का मतलब लव। तो फिर उससे कंफर्म हो गया। हाँ सही कहा। मैं भी एक खेल खेलती हूँ कंफर्मेशन के लिए। ओके। उस पोस्टर को फाड़ के वीडियो बना के फेसबुक पे अपलोड करो। हाँ। तब मैं मानूंगी। गो। आई विल डू।
हे भावना, क्या हुआ? आई जस्ट गेव हिम अ टास्क। अब वो गया। वो पोस्टर फाड़ने पर तुम मेरे प्यार में पड़ जाओगी क्या? ये बात अगर उसे पता चल गई तो वो मुझे मार डालेगा। ना तुम चाहिए ना तुम्हारा प्यार। हाँ। ए, ये क्या? मिनिस्टर का पोस्टर फाड़ रहा है? Why is he doing that? हे गौतम, ये क्या किया पता है तुझे? जस्ट अ मोमेंट, ये लो, अपलोड कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने किया होता तो तुम प्यार में पड़ जाती ना। वो ऐसा नहीं करता, मुझे पता था। आजकल के लड़के लड़की देखते ही उन्हें हाय कहने के बजाय सीधे आई लव यू कह देते हैं। पर मुझे जो चाहिए प्यार करने वाला नहीं, मेरे लिए कुछ भी करने वाला। तो फिर तुम्हारे लिए क्या करना होगा वो बता दो। बताऊंगी, अच्छे से सोच के तुम्हें टास्क दूंगी। नाइस। सेल्फी विद 10,000 बकरास फेसबुक पे अपलोड करूंगी। हेलो सेल्फी वाली, क्या हुआ? मुझे मेरा टास्क कब मिलेगा? मुझे अब तक कुछ स्ट्राइक नहीं हुआ। आप लोगों ने अब तक बात करने वाले नेता देखे होंगे, पर आप खुश नसीब हैं कि आपके सामने आज एक काम करने वाला नेता आया है। आप सभी के जीवन में दुख ही दुख है, पर मैं आप सबसे ये वादा करता हूं कि मैं किए हुए सारे वादों को पूरा करूंगा। पॉलिटिशियन और प्रेमी में कोई फर्क नहीं होता, दोनों एक जैसे होते हैं। वो कैसे? वोट मिलने तक वो और प्यार मिलने तक लड़का झूठ ही बोलते रहते हैं, और फिर जीतने के बाद पॉलिटिशियन जो कहता है उसमें से कुछ नहीं करता। प्यार मिलने के बाद तुम भी कुछ नहीं करोगे। बाकियों के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे क्या करना है वो बताओ, मैं वो कर दूंगा। अभी स्टेज पे खड़े खड़े वो इन सभी बेचारों से बड़े बड़े वादे कर रहा है, कुछ कर दिखाएगा ऐसा दिलासा दे रहा है ना। तुम उसके सारे वादे पूरे करवाओ, वो सब पूरा हो जाए तो मैं खुद आके तुम्हें आई लव यू कहूंगी। 100% गारंटी है, सब करवाऊंगा। ऑल द बेस्ट। मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि विमान के चिन्ह को वोट देकर अगर आप मुझे एमएलए बनाएंगे तो हर घर में मैं नल लगवा दूंगा। नंबर 2, हर घर में 24 घंटे के लिए बिजली प्रवाहित होगी। नंबर 3, हर जगह पर मैं सीमेंट की रोड बनवाऊंगा। नंबर 4, माँ जी नमस्ते सर। इस वक्त तो टीवी देखने का टाइम हो गया है ना। औरतें सभी टीवी देखने की वजह बाहर क्यों हैं? घर में टीवी नहीं है। बाप रे, सीरियल देखने के लिए टीवी नहीं है क्या? नहीं। सीरियल ना देखने वाली औरतें भारत देश में भी मौजूद है क्या? माँ जी, अगर आप हमें जिताओगी तो मैं आपको जरूर टीवी दिलवा दूंगा। हाँ, मैं हर नेता की तरह नहीं हूँ माँ जी, किया हुआ वादा पूरा करता हूँ। हाँ, एलईडी टीवी दिलाऊंगा। बेटा रुको जरा, ये क्या कर रहे हो तुम? कौन हो? क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो? आपने इससे पहले क्या कहा था? इलेक्शन में अगर जीत गया ना तो हर घर में कलर टीवी देने का वादा कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। इस बस्ती में खुद का ऑटो जिसके पास नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं भाई? 150 लोग हैं। तो 150 लोगों को मैं खुद अपने पैसों से ऑटो दिलवाऊंगा। विमान चिन्ह पर वोट देना भाई। वोट डालूंगा सर। बेटा रुको तो, कौन हो तुम? प्रेस से हो क्या? नो सर। तो फिर कौन हो तुम भाई? आपके वादे सुनकर मेरा दिल भर आया सर। कितना भर गया है भाई? बहनों, मेरे विमान चिन्ह पर वोट डालना। हाँ ठीक है सर। हर घर में लेटरिन बाथरूम बनवाऊंगा। मेरा वादा अगर मैंने पूरा नहीं किया ना तो मेरे घर में आकर टॉयलेट में बैठ जाना। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे कौन है?
बाप रे, फैन तुम? अब तक सो रहे हो? काम करना है ना। काम? असल में अभी करने के लिए क्या बचा है फैन? अगर आप लोग मुझे जिताओगे तो मैं सबको टीवी दिलवाऊंगा, हर घर में लैट्रिन बनवाऊंगा, मेरा वादा है। ये वादे पूरे करने के लिए टाइम नहीं है। चलो चलो जल्दी करो। नेताओं का काम प्रचार करने के लिए होता है, बचे हुए 5 साल रिलैक्स करने के लिए होते हैं। मैं रिलैक्स होकर आता हूँ, जरा टॉयलेट जाकर आता हूँ। तो अब बात को समझे फैन। मतलब ये सब झूठ था? फैन, भले ही 100 झूठ बोल के एक शादी करनी पड़े और शादी करने के बाद और झूठ बोलना पड़े, तो एमएलए की सीट जीतने के लिए सोचो कितना झूठ बोलना पड़ता है। बात को समझ गए ना फैन? मगर अगर मेरी शादी होनी है तो इस झूठ को सच करना होगा। तेरी शादी और मेरे प्रचार का क्या लिंक है भाई? तुमने जो वादा किया है वो अगर मैंने तुमसे करवाया तो वो लड़की मुझसे प्यार करेगी। अगर तुमने तुम्हारा काम पूरा कर दिया तो मैं हैप्पीली शादी कर सकता हूँ। उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करनी है? बात से मुकर जाओ, काम हो जाएगा। बात बदलने के लिए मैं तुम्हारी तरह पॉलिटिशियन थोड़ी हूँ, प्रेमी हूँ। ये सब करना ही होगा। चलो। प्रजा को जितना वादे किया वो पूरा करके मैं नेता धर्म के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं ये नहीं कर सकता हूँ फैन, मुझे माफ कर दो फैन। वोटर के धर्म के अनुसार मैंने भी एक वीडियो बनाया है, तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया है, देखो। क्या है? क्या है जरा देखूं तो। ओ बाप रे, क्या कहूँ मंत्री भानु, मुझे शांति से प्रचार करने नहीं देगा क्या? जब देखो तब कुत्ते को खड़ा करके भी जिता दूंगा, कुत्ते को खड़ा करके भी जिता दूंगा कहता रहता है। मैं क्या तुम्हें कुत्ता नजर आता हूँ? मैं पागल कुत्ता हूँ क्या? नहीं, वो है कुत्ता, वो है लोफर, वो है डोबर। देखो देखो, पूरा देखो। मैं हर हाल में जीतूंगा, उसका पूरा पर्दाफाश कर दूंगा, उसे मिट्टी में मिला दूंगा, सेंटर जाऊंगा, उसकी सीट भी हड़प लूंगा। अरे बाप रे, अब मुझे डरना होगा क्या? फैन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है क्या? What to do? इसे अगर मैं ऐसे डिलीट कर दूंगा तो समझो क्या उखाड़ लेगा फैन? क्या उखाड़ लेगा जी? तूने जो डिलीट किया तेरे फोन में था, मेरे फोन से नहीं किया ना। अगर ये उसे पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगा फैन। प्रजा सेवा का टाइम हो गया है फैन। हमारे नेताजी बहुत महान है, देखिए अपना वादा पूरा किया है इन्होंने। हाँ, लेके जाइए, जाकर नेताजी का भाषण सुनिए। वो 80 साल की है, क्या अगले इलेक्शन तक वो मुझे वोट देने के लिए जिंदा रहेगी? सर, आपका फैन आ गया। फैन, देखा ना, वादे के अनुसार मैंने सभी को टीवी दे दिया। अब नेक्स्ट ऑटो। जो पैसे थे सब इस्तेमाल कर लिए, क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई, अब इसे रोक देते हैं। ये कार बढ़िया है, कितने की होगी? ये इम्पोर्टेड कार है फैन, 50 लाख की है। तो फिर बेच के ऑटो खरीदते हैं। बाप रे, चलो 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 चलो। अरे ये राशन की लाइन की तरह मेरे घर के अंदर क्यों खड़े हो? आपने ही तो कहा था कि अगर टॉयलेट नहीं बनवा तो आपके घर आ जाओ। इसकी तो, इनको देखकर मुझे भी टॉयलेट लग गई है यार। अरे एमएलए जी कहाँ पर? अरे फैन, मुझे भी रोकने मत, पेट के सामान बहुत तेजी से ट्रेवल कर रहा है, मुझे जाना होगा। वादे के मुताबिक आपने इतने सारे लोगों को अपने घर पर ही बुला लिया। जनता को आपके घर का बाथरूम इस्तेमाल करने दे रहे और आप खुद बाहर जा रहे हैं। This is really amazing. You're such a great MLA. You have no idea. इतनी झंझट करने से अच्छा है जो वादा किया था वो पूरा कर दो, बाथरूम बनवा दो। बनवाने के लिए क्या बचा है फैन? सब कुछ तो मैंने बेच दिया, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई तो दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? मेरा घर बेच दूं? एमएलए सर, गुड मॉर्निंग। दरवाजा खोलिए ना। अरे क्या सर, बाहर एक छोटा सा मैटर हो गया है, उसे सॉल्व किया तो आप परमानेंट एमएलए बन जाएंगे। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ आपको ठेस पहुंची है और परेशान नहीं करूंगा। बस एक आखिरी काम कर दीजिए, वो वीडियो भी डिलीट कर दूंगा और आपको शादी में इनवाइट भी करूंगा। अभी मेरे पास मेरी बीवी के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है फैन। ये भाड़े का घर है, मैं इसे नहीं बेच सकता। अगर बेचूंगा तो औरत चप्पल से मारेगा। रे 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 रे, हर चीज में पैसा बीच में क्यों लाते हैं? ये काम करने के लिए 5 पैसे भी खर्च नहीं होंगे। ऐसा क्या? हाँ हाँ। ओ फ्री है क्या? हाँ फ्री है या
अगर फ्री है तो मैं वादा पूरा करूंगा फैन। ये हुई ना बात, ये देखिए दिल खुश हो जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस खाली जमीन पर सभी गरीबों के लिए घर बनवाऊंगा। सेंट्रल मिनिस्टर से बात करके हर एक के लिए यहाँ पे घर सैंक्शन करवा दूंगा। चलिए चलिए जल्दी से साइन करके आते हैं। फैन, तुम्हें पता है ना कि वो लैंड उसके कब्जे में है। अभी मैं जाकर अगर उससे मांगूंगा ना तो वो मुझे मार के री इलेक्शन करवा देगा। मतलब छोटे से साइन के लिए आपको मार देगा? वो बहुत डेंजरस है फैन, मैं तो उसके आगे नहीं जा सकता फैन। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अच्छा वैसे ये वीडियो देखकर मारेगा या आपके साइन करने के बाद मारेगा? ब्रोकर है, वो डाकू है, वो चोर है, वो एक धोखेबाज है, उसका विश्वास मत करना। मेरी तो लग गई है भाई, तुम जैसे कहोगे वैसा ही करूंगा।